अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं जंग से। खालिद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक इंस्पेक्टर जनरल नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस खालिद महमूद के वीएन के मुताबिक डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल मोटरवे सेंट्रल 2 जोन शाहिद जावेद और सेक्टर कमांडर M4 आतिफ अली चौधरी के हुक्म पर तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हादसात कंट्रोल करने के लिए जदीद खतूत पर मॉनिटरिंग के लिए तमाम गाड़ियों में स्मार्ट डैश कैमरे लगाने को यकीनी बनाने के लिए आगाही मुहिम जारी। इस सिलसिले में सेक्टर कमांडर M4 आतिफ अली चौधरी ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मालकान और नुमाइंदगान से मीटिंग की। उन्हें तमाम गाड़ियों की जदीद खतूत पर मॉनिटरिंग के लिए स्मार्ट डैश कैमरे लगाने की हिदायत की। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हादसात कंट्रोल करने के लिए मौसर मॉनिटरिंग इंतहाई जरूरी है ताकि शहरियों के जानो माल की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। वाज़ेह रहे कि इंस्पेक्टर जनरल नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस खालिद महमूद की तरफ से 15 नवंबर तक तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में स्मार्ट डैश कैमरे लगाने की हिदायत की गई थी, जिसमें 10 यौम की मज़ीद तौसीह की गई। मुकर्रर तारीख के बाद स्मार्ट डैश कैमरे न लगाने वाली गाड़ियों का दाखिला मोटरवेज पर बंद कर दिया जाएगा। इस मुहिम को यकीनी बनाने के लिए सेक्टर के तमाम प्लाजा चौथ पर ब्रीफिंग जारी। को आपने घुमा देना है कि थोड़ा सा जोर लगेगा और उसके बाद इसको आपने ऐसे पुश कर देना है। तो ये आपका इमरजेंसी एग्जिट छत वाला जो है ये ओपन हो गया, लेकिन ये इमरजेंसी एग्जिट आपका इस्तेमाल उस वक्त होगा जब खुदा न खास्ता गाड़ी गिरी हुई होगी। अदरवाइज वो शीशे हैं, हैमर लगे हुए हैं, आप इसको तोड़ के भी निकल सकते हैं। इमरजेंसी एग्जिट गेट है, इससे भी आप निकल सकते हैं। और दुआ हमारी यही है कि किसी भी मुसाफिर को इस तरह की सूरत हाल का सामना ना करना पड़े। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता ऐसी कोई सूरत हाल हो तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपने सेफली इवैक्यूएट कैसे करना है। तहसील रिपोर्टर फयाज रसूल मिर्जा की रिपोर्ट के मुताबिक पहाड़ियां वाली में खतरनाक हादसा। पहाड़ियां वाली दी पाकिस्तान ट्रैवल के नजदीक रॉन्ग साइड होंडा सिटी LZZ 096205 व्हाइट कलर तेज रफ्तार मोटरसाइकिल से टकरा गई, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल सवार की टांग की हड्डी पूरी तरह से टूटकर बाहर आ गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गाड़ी के ड्राइवर को गिरफ्तार करके गाड़ी कब्जे में ले ली। मजीद तफ्तीश जारी। जख्मी बच्चे को रेस्क्यू ने बर वक्त पहुंचकर तिबी इमदाद देकर गुजरात अजीज भट्टी अस्पताल रेफर कर दिया। एक और खबर है जंग से। खालिद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पंजाब के अहकामात पर जिले इंतजामिया कब्जा माफिया के खिलाफ मुतहर्रिक। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी की ज़रिए निगरानी नाजायज काबज़ीन से मौसा जिला में 32 केनाल सरकारी ज़मीन वक्सार करवा ली गई। असिस्टेंट कमिश्नर दिलावर खान रेवेन्यू स्टाफ भी मौके पर मौजूद। वक्सार करवाई गई सरकारी ज़मीन की मालियत तकरीबन 10 मिलियन बनती है। सरकारी ज़मीनों पर नाजायज काबज़ीन के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। और इधर रहीम यार खान की तारीखी गाँव में साफ पानी का मसला हल। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िले रहनुमा खालिद परवेज चौधरी ने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को मुकम्मल फाल करवा दिया। इलाका मकीनों में खुशी की लहर। गाँव में मिठाइयाँ भी तकसीम की गई। रहीम यार खान फतेहपुर डायरेक्टर अल खालिद अस्पताल। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िले रहनुमा खालिद परवेज चौधरी ने इलाका मकीनों की एक और मुश्किल हल कर दी। अरसा दराज से लोग साफ पानी को तरसने लगे, जिस पर डॉक्टर खालिद परवेज चौधरी ने तरजीही बुनियादों पर फतेहपुर गाँव में कायम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को मुकम्मल फाल करवा कर इलाका मकीनों में साफ पानी की फराहमी को यकीनी बनाया। इस मौके पर इलाका मकीनों की जानिब से खालिद परवेज चौधरी से रिबन कटवा कर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह करवा दिया गया। मिठाइयाँ भी तकसीम की गईं। एक और खबर है जंग से। खालिद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक उसे कहते हैं एक चोरी और ऊपर से सीना जोरी। जंग कचहरी के इर्द गिर्द गैर कानूनी पार्किंग इंतजामिया नाम की कोई चीज नहीं। DSP ट्रैफिक अपना बाकायदा हिस्सा लेकर खामोश और उनकी दीदा दुलेरी देखिए। तहसीलदार की सरकारी रिहाइशगाह है जहाँ तहसीलदार रिहाइश पजीर है, मगर उनके घर के सामने दीदा दुलेरी से स्टैंड बना है जहां से रोजाना डिप्टी कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया समेत सब ऑफिसर्स पुलिस ऑफिसर्स गुजरते हैं। ट्रैफिक फंसती मगर कोई पूछने वाला नहीं। DSP ट्रैफिक को इसके मंथली मिल जाती है, इसलिए वो मुकम्मल आराम से हैं। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर जंग और DPO जंग से इस बदमाशी पर नोटिस लेने की अपील की। लोधरा से खबर शामिल करते हैं। कैप्टन इज्जत जावेद खान PP 228 की चकमलकाबाद यूनियन कौंसिल में मीरापुर आमद राव लियाकत अली राव उस्मान राव लाल खान राव समद अली खान राव अशरफ अली राव अकबर उन्होंने अपने बरादरी समेत रफीउद्दीन ग्रुप छोड़कर कैप्टन इज्जत जावेद खान के साथ ऐलान कर दिया, हमारा ग्रुप कैप्टन की भरपूर हिमायत करेगा और इंशाल्लाह हम यूनियन कौंसिल मीरापुर में भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। आपको ले चलते हैं पेशावर की जानिब के PKK ब्यूरो चीफ शाहिद जमान यूसुफजई की रिपोर्ट के मुताबिक ह्यूमन राइट्स पासबान के PKK के चेयरमैन मोहम्मद अली शाह बादशाह सिटी अस्पताल को हार्ट रोड में नाजायज और कमीशन कार मेडिसिन लिखने वाले डॉक्टर्स पर एक्शन किए।
वज़ीर सेहत और DG हेल्थ आगाह किया कि गरीब मरीज को मामूली मर्ज के लिए कमीशन हज़ारों कीमत की दवाई लिखते, जिस पर फौरी एक्शन लें और इस डॉक्टर्स का क़िबला दुरुस्त करें। मज़ीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। जी, मेरा नाम पीर मोहम्मद अली शाह बाचा है और मैं सूबाई चेयरमैन हूँ पासबान ह्यूमन राइट्स KPK। आज मैं ये चिट्ठी आपको बताना चाहता हूँ। पेशावर कोहाट रोड जो पेशावर के दिल में है, ये मेन हॉस्पिटल है। यहाँ के डॉक्टर जो है ना, मरीज़ों को दवाई जो है ना तकरीबन इतनी की लिख देते हैं कि वो उनके ख़रीदने से बाहर है। दवाइयाँ की मकदार जो है वो लिखते हैं 2500 4000। एक गरीब बंदा इसके पास जाता है जिसकी कुल तनख्वाह 500 या 600 रुपये होती है, वो ये कहाँ से ख़रीदेगा। मैं वज़ीर सेहत से मुतालबा करना चाहता हूँ कि आप इन कमीशन कार डॉक्टरों को समझाएं कि ये आवाम का खून चूस रहे हैं। ये 4000 और 5000 की दवाई लिख रहे हैं जो एक गरीब के लेने के गरीब के पहुँच से बाहर है। मैं वज़ीर सेहत से मुतालबा करता हूँ कि वो इन करप्ट डॉक्टरों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करें और उनको ये बताएं कि ये गरीब लोग आपके पास आते हैं। अगर इनके पास पैसे होते तो ये जाते कहीं बड़े से डॉक्टर को अपने मरीज़ दिखाते। इनके पास पैसे नहीं है, 10 रुपये की ये चिट्ठी लेते हैं, तो इनको थोड़ी सी दवाई लिख दिया करें, 100-200 रुपये की दवाई इनको लिख दिया करें कि ये ख़रीद सकें। वज़ीर सेहत से मुतालबा और वज़ीर आला से मुतालबा करता हूँ कि DG हेल्थ से कि इनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करें। अगर ये इनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे तो बाज़बान इनके ख़िलाफ़ एहतजाज का सिलसिला शुरू कर देगी, जो हमारा कानूनी हक़ है। زوی بیمارو خارق په لګېدلی زما مور هسپتال له بوتللو او هغوی چې دی صرف خارق دپاره چې دی 4,500 روپو دوايي ولې ولیکله. زه خو چې سیکورټي ګارډ ډیوټي کوم 500 روپۍ ورځ لمه. بیا زه رالم ما پیر محمد علي صاحب له پاسبان چیرمین ته وویلې، نو هغوی دا تاسو راوغوښتی، میډیا والا راوغوښته چې راشئ تاسو دا وګورئ جي. نو دا زما ورکوټی زوی دی. نو زه به 4,500 روپو جوړوي چې کوم ځای نه راوړم دی ته 500 روپۍ ورځ لم. دی معمولي خارش دی خالي جي، نور هېڅ مسله دونه غټه نه وه. او 4.5 نه 1 کیلو نه جي نه ورکوي، بهر نه به راوړئ، دننه خپل شټاف دپاره ساتلي دي، زمونږ دپاره نشته دی. که بیا سوال جاري کوو جي دله به یې وځه دلته نه وځئ سم نشته. ټکنیکل هسپتال تلم. او نو بیا څه چلو شو؟ خارق را ما لګېدلی وه، ترې هلته دوايي لیکلې وه 4,500 روپو. نو دوايي مو ونه اخیستله؟ نه. ولې پیسې نه وې؟ څه چلو؟ پیسې نه وې. زما پلار غریب سړی دی، 500 روپۍ ورځ لري، 500 روپۍ ورځ لري، دومره پیسې به چېرته نه راوړي. دومره پیسې به چېرته نه راوړي. पेशावर से KPK के ब्यूरो चीफ शाहिद जमान यूसुफ से की रिपोर्ट के मुताबिक एक उमर रसीद बीमार औरत से कुछ कब्जा माफिया ने जमीन कब्जा किया, जिस पर उमर रसीदा खातून ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ जस्टिस, वज़ीर आज़म, वज़ीर अली KPK के कोर कमांडर, IG पुलिस KPK से मजीद अपील की। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अजानी स्टैंड वाली हूँ। मेरा दादा का नाम जो है मलक सुल्तान है, वालिद का नाम मलक मियाँ मोहम्मद है, जिसकी वरासत अब तक चल रही है। मैं उसकी वाहिद वालिद हूँ। मेरे 2 बहनें और एक भाई है, वो भी इस जायदाद का मालिक है। मेरे पास अपने कागज़ हैं, मैं अपने हिस्से की मालिक हूँ। लेकिन मेरी बहन ने इन लोगों के साथ कुछ मुआहिदा किया, ये मुझे ख़बर नहीं है। लेकिन ये है कि इन्होंने कहा कि तो अपनी जायदाद भी मेरे पे फ़रोख्त कर दो, लेकिन मैंने इनकार किया कि मैं आप पे फ़रोख्त नहीं कर सकती। मैं ये सारी जायदाद ख़रीद रही हूँ क्योंकि ये मेरे बाप दादा की वरासत है और हम किसी और को नहीं देना चाहते। तो बात यह है, इन लोगों ने हमें धमकियां दी हैं, हमें मारा पीटा। मेरे एक मरतबा बेटे को मारा, फिर दोबारा मारा, और तीसरी मरतबा मैं जब उसके साथ गई हूँ स्टैंड में मैं अपनी मालूमात के लिए, तो इन्होंने क्या किया है कि 13 बंदों को बुला के, फ़ोनों पे बुला के, पहले मेरे साथ बदतमीज़ी की, फिर मेरे बेटे को पकड़ के 13 बंदों ने ऐसा मारा कि वो थाने गई हूँ, मैंने रिपोर्ट लिखवाई है, लेकिन ये लोग मुझसे पहले थाने में मौजूद थे। मैं गुलबार थाने जा रही थी तो SHO ने मुझे फ़ोन किया कि आप उधर मत जाओ, फंदू थाने आओ। जब हम फंदू थाने गए तो कहते हैं मैं आपकी रिपोर्ट लिख रही हूँ, आपको क्या मसला है। मैंने अपना सारा मसला बयान किया है, लेकिन इन्होंने कहा कि हम आपके साथ पुलिस को भेज रहे हैं आपको डॉक्टरी मुआयना करने के लिए। मुझे और मेरे बेटे को पुलिस के हवाले करके हम अस्पताल गए हैं, लेकिन अस्पताल में भी ये फजल मनान, ये संगीन और ये इसके बाकी जो
दोस्त वगैरह है, ये इनके अमले के जो लोग हैं वो सारे उधर हॉस्पिटल में मौजूद थे। इन्होंने अल्लाह जाने डॉक्टरों से क्या बात की, इन्होंने गड़बड़ करके उस वक़्त मेरे एक्सरे निकाले हैं और हमें एक एक इंजेक्शन लगाया कि बीबी ठीक है तुम लोग जाओ। जब हम घर आए हैं तो हमें बहुत सख्त तकलीफ़ थी। फिर दूसरे दिन हमारा एक एक एक्सरा रह गया था मेरे बेटे का, तो उन्होंने कहा कि आज मशीन ख़राब है, कल आ जाना, उनका हम आपका मसला हल कर देंगे। हमने कहा ठीक है, लेकिन ना पुलिस वाले हमें ले गए, ना हमें इतला दी। हमने SHO को 2-3 मरतबा फ़ोन किया तो वो कहता है मैं मीटिंगों में मसरूफ़ हूँ, मैं जब आ जाऊँगा तो आपको कॉल करके आपको बुला लूँगा। लेकिन उसने अभी तक ना हमें बुलाया और ना हमारा मुतालबा उन्होंने पेश किया। मेरी कब्ज़ा मेरी बहन के पास है, मेरा सारा घर का सामान उधर है, मेरे कपड़े वगैरह उधर हैं, मेरी अपनी दुकान बेटे की है वो भी उधर है, वो भी इन्होंने तोड़ फोड़ करके तकरीबन कोई 3-4 करोड़ की हमारी आबादी थी, वो ये 6 ट्रक लेके तो इन्होंने बार सरिये के इन्होंने भेज दिए। मैं अपना मुतालबा DIG, चीफ जस्टिस, वज़ीर आज़म, इन सब से मुतालबा करती हूँ। चीफ आर्मी स्टाफ से मैं अपनी फरियाद कर रही हूँ कि मेरी गवर्नमेंट की तरफ से मेरी मदद की जाए, क्योंकि एक मैं हूँ और एक मेरा बेटा है और ये लोग जालिम हैं। बराए मेहरबानी करके मेरी मदद की। लिया से ब्यूरो चीफ रेहान रूहानी की रिपोर्ट के मुताबिक जिला भर में घरां फरोशी के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट कीमतों की पड़ताल को यकीनी बनाने के लिए मार्केटों का दौरा कर रहे हैं। इस सिलसिले में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत मोहम्मद ताहिर महमूद ने लुधियाना और पीरजगी शरीफ में मुख्तलिफ सब्जियों खाद डीलर की दुकानों का मुआयना किया। इस मौके पर सरकारी नरखों की खिलाफ वर्जी पर 2 दुकानदारों को मजमूई तौर पर 10,000 रुपए जुर्माना भी आयद किया गया। शेखुपुरा में फैसलाबाद रोड फिरोज बटवा के करीब तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर टक शॉप में घुस गई। रेस्क्यू जराये के मुताबिक हादसे में 100 टक शॉप कीपर समेत 11 मुसाफिर जख्मी हुए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। 2 मुसाफिरों की हालत शीशनाक बताई जाती है। हादसा 2 बसों की आपस में तेज रफ्तारी से रेस लगाने के बायस पेश आया। शेखुपुरा फैसलाबाद रोड पर वाक़या हाजरा सादिक मेमोरियल अस्पताल के ज़ेर एहतमाम फ्री आई कैंप लगाया गया, जिसमें आई सर्जन डॉक्टर ताहिर महमूद खान ने मरीजों का मुफ्त मुआयना किया, जबकि हस्पताल इंसामिया की तरफ से मरीजों को मुफ्त अद्वियात और एनेक्स भी फराहम की गई। अलावा अजीम दर्जनों मरीजों के ऑपरेशन भी किए गए। दूर दराज से आए हुए मरीजों को खाना भी दिया गया। कैंप की निगरानी CO हाजरा सादिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिक सदर मियाँ आदिल महमूद ने की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए मियाँ आदिल महमूद ने कहा कि उनका अदारा दुखी इंसानियत की खिदमत में कोशियाँ और गुज़श्ता कई बरसों से उनका हस्पताल मरीजों को तिबी सहूलियात मुफ्त फराहम कर रहा है। आई कैंप भी इसी सिलसिले में लगाया गया। इंसानियत की खिदमत ही इबादत की असल महराज है। वो इस मिशन को जारी रखेंगे। उनका अस्पताल तमाम शोबाजात में मरीजों को मुफ्त सहूलियात फराहम कर रहे हैं। 2000 में उन्होंने शुरू किया था और आज इसको 22 साल हो गए। अल्लाह का शुक्र है, उस वक्त यहाँ पर इस हिसाब से आबादी नहीं थी, अब आबादी बढ़ती जा रही है और लोग काफ़ी आ रहे हैं। कल से ये आई कैम्प हमने लगाया हुआ है और आज तक 150 बंदे की OPD हुई है और आज जो है 110 ऑपरेशन होंगे और ये भी 2 दिन और चलेगा। तो मैं समझता हूँ शायद 250 से 300 आदमियों को ऑपरेशन यहाँ किया जाएगा और 400 से 500 आदमी जो है यहाँ पर आएंगे OPD के लिए। अच्छा माशाल्लाह सर, ये बताइएगा कि क्या आपके मतलब दूसरे शहरों में मतलब ये मैं समझता हूँ जी इसको हर जगह पे और जहाँ पर लोगों की इंडस्ट्रीज़ है, यहाँ पर हमारी फैक्ट्रियाँ हैं शेखुपुरा में और मैंने अपनी फैक्ट्री के साथ एक स्कूल भी बनाया और ये भी बनाया है। मैं समझता हूँ लोगों को चाहिए जहाँ जहाँ उनकी इंडस्ट्रीज़ हैं हर इलाके में अपनी इंडस्ट्रीज़ के साथ एक हॉस्पिटल स्कूल यहाँ पर इनको बनाना चाहिए। ये इंडस्ट्रियलिस्ट की जिम्मेदारी है कि अपनी इंडस्ट्रीज़ के साथ लोगों को भी फ़ायदा हो, क्योंकि इस इलाके से लोग कमा रहे हैं और मैं समझता हूँ कि उनको चाहिए कि वो एक हॉस्पिटल भी बनाए ताकि यहाँ के गरीब अवाम, उनके वर्कर सबको फ़ायदा हो। ट्रस्ट हॉस्पिटल जो है ये 3.5 एकड़ के ऊपर मुश्तमिल है और 50 बेड का ये हॉस्पिटल है और इसमें हम आहिस्ता आहिस्ता हम चीज़ें बढ़ाते जा रहे हैं। हमने भी नई एक्सरे मशीन भी डाली है। अब क्योंकि बिजली बड़ी महंगी होगी तो पूरा अब सोलर सिस्टम यहाँ लगा रहे हैं ताकि बिजली काफ़ी महंगी हो चुकी हुई है। तो ऑपरेशन थिएटर हमारा बहुत अब एक्टिव कर आज तक बाकी चीज़ें जो है अपना हम इसमें एडिशन करते जा रहे हैं। मैं समझता हूँ इंशाल्लाह यहाँ जो भी ज़रूरियात की चीज़ें हैं हम विदिन 1 से 2 साल में वो पूरी करेंगे ताकि पूरा फ़ायदा हो, उनको शेखुपुरा ना जाना पड़े, उनको यहीं सारी की सारी चीज़ें मैसर हों। हम जी हमारी पूरी कोशिश है कि जितने लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हम उन हर आदमी को मेडिसिन फ्री देते हैं और आज जितने भी ऑपरेशन हो रहे हैं ये सारे फ्री, हम किसी से कोई चार्ज नहीं करें। जिन लोगों को ज़कात लगती है, जो खुदा ज़कात लगती है, हमारे पास ज़कात का फ़ंड अवेलेबल है। जितने भी लोग हैं ज़कात के मुस्तहिक़ हैं उनका किसी आदमी से किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं होता और मेडिसिन भी हमारी पूरी कोशिश है कि जितनी उनको फ्री दी जाए
अपने जितने भी लोग हैं जो मुस्तकिल हैं उनको फ्री दीजिए, उनसे कुछ। और इधर मर्दान में WSSCM और रेवेन्यू सफ के ताउन से साफ पानी को महफूज बनाने और सफाई सुथराई की अहमियत को उजागर करने के हवाले से आगाही सेमिनार का इनेकाद, जिसमें मुख्तलिफ मकात पर फिक्र से ताल्लुक रखने वालों ने कसीर तादाद में शिरकत की। मर्दान में WSSCM और रेवेन्यू सफ की जानिब से साफ पानी को महफूज बनाने, सफाई सुथराई की अहमियत को उजागर करने के हवाले से आगाही सेमिनार का इनेकाद किया, जिसका मकसद शहरियों को साफ पानी में अतदाल से काम लेने और सफाई में कंपनी के साथ तावन करना था। आगाही सेमिनार से खिताब करते हुए मुकर्ररीन का कहना है कि साफ पानी के इस्तेमाल से हम सेहत के बजट को कम कर सकते हैं। मजीद कहा कि साफ पानी के इस्तेमाल में अतदाल से काम लेना चाहिए। माहौल की सफाई और पानी के तहफ़्फ़ुज़ में मुआशरे के हर फर्द को अपना किरदार अदा करना चाहिए। रीजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक सियासी जमात के लॉन्ग मार्च के हवाले से सिक्योरिटी प्लान जारी, 10,000 से ज़ायद नफरी सिक्योरिटी फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है। ट्रैफिक के फुल प्रूफ इंतजामात के लिए 750 ट्रैफिक अफसरान एहलकार तैनात किए गए। 400 से ज़ायद एलर्ट कमांडो सिक्योरिटी पर तैनात। लॉन्ग मार्च के रूट पर भी नफरी तैनात की गई। 100 माहिर स्नाइपर्स रॉफ टॉप पर ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। सीनियर पुलिस अफसरान फील्ड में मौजूद रहकर ड्यूटी को चेक और ब्रीफ कर रहे हैं। एलर्ट फोर्स, डॉल्फिन और दीगर यूनिट्स के अफसरान एहलकार भी सिक्योरिटी ड्यूटी सर अंजाम देने लगे। एलर्ट और डॉल्फिन फोर्स की खुसूसी टीमें इलाके में गश्त करने में मसरूफ। लॉन्ग मार्च के दौरान कंटेनर की सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए गए। अनर कार्डन पर 2500 से ज़ायद एहलकार तैनात किए गए। रूट पर CCTV कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग भी जारी। CCTV कैमरों से लिस्ट 4 खसूसी गाड़ियां भी मॉनिटरिंग कर रही हैं। शहरियों के जानो माल की हिफाजत अवलीन तरजीह है। नारंग मंडी में असिस्टेंट कमिश्नर मुरीद के वासिक अब्बास का टाउन कमेटी नारंग मंडी में खुली कचहरी का इनेकाद। असिस्टेंट कमिश्नर मुरीद के वासिक अब्बास ने म्यूनसिपल कमेटी नारंग मंडी में खुली कचहरी लगाई, जिसमें लोगों के मसाइल सुने और उनके हल के लिए मुतल्लिका महकमों को हिदायत जारी की। RHC नारंग मंडी का भी दौरा किया, मरीजों के मसाइल सुने और उनके तदारुक के लिए हिदायत जारी की। PCM के हवाले से ओवरलोडिंग की शिकायत पर असिस्टेंट कमिश्नर ने तारिक महमूद सदोश चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी नारंग मंडी के हमरा मुख्तलिफ बाजारों का दौरा किया और कुछ दुकानदारों को मौके पर जुर्माने भी आयद किए। करमगुल फार्म पार्क में सफाई को मजीद बेहतर करने, पार्क की खूबसूरती में इजाफे के लिए मुखैर हजरात से अपील करेंगे, आए और पार्क की खूबसूरती में इजाफा कर लिए CO का साथ दें। आपको एक अफसोसनाक खबर से आगाह करते चले, रहीम यार खान मोटरवे कश्मोर इंटरचेंज के पास बस और ट्रॉलर के दरमियान तसादम। अहम खबर है रहीम यार खान से, बस और ट्रॉलर के दरमियान तसादम का वाकया पेश आया। हादसे में मुतअद्दिद अफराद की जख्मी होने की इत्तला मौसूल हुई। हादसा कश्मोर इंटरचेंज से 11 किलोमीटर सिंध की तरफ बस्ती रौनती के करीब पेश आया। रेस्क्यूअर्स 7 एमरजेंसी गाड़ियां जाए हादसे से जख्मियों को शेख सैद अस्पताल मुंतकिल करने में मसरूफ। बस नंबरी BSL 222 कराची से लाहौर जा रही थी। और इधर PTI चिन्योर टाइगर फोर्स के डिस्ट्रिक्ट सरपरस्त आबिद जैन की कोरोना के हिफाज से इंतजामात की बेहतरी कारकर्दगी पर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से तारीफी सर्टिफिकेट इसनाद मिली। आबिद जैन ने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा, जानते हैं इस रिपोर्ट में। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल नाज़रीन, आज मैं जिस शख्सियत के साथ मौजूद हूँ, अगर उस शख्सियत की बात की जाए, उसके बावजदाद की बात की जाए, उसके ख़ानदान के हवाले से बात की जाए, तो सब की जो चिन्योट के लिए खिदमात हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। उस शख्सियत ने अगर चिन्योट में एक रफ़ा आमा के लिए काम किया, सहाफ़त के हवाले से काम किया, सियासी समाजी शख्सियात हमारे साथ आज आबिद जैन भाई मौजूद हैं, तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह शहर चिन्योट के लिए बहुत सारा कोरोना में जो वर्क किया है उसके हवाले से बात की जाए अगर, तो एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो PTI के जो रहनुमा भी हैं, लीडर भी हैं, कायद हैं, तो उन्होंने आबिद जैन भाई को एक तारीफ़ी इसनाद दी थी, एक सर्टिफिकेट दिया था इस्लामाबाद में बुला के, जो चिन्योट में सिर्फ एक वाहिद ये शख्सियत है आबिद जैन भाई जिनको मिला है, और पूरे डिस्ट्रिक्ट चिन्योट के अंदर इस लेवल की कोई शख्सियत ऐसी नहीं है जिनको ये एजाज़ हासिल हो। तो आज वो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, तो उनसे हम बहुत सारे सवालात करेंगे आपके हवाले से, अपने शहर के हवाले से, सहाफ़त के हवाले से, सियासी और समाजी शख्सियत। जी आबिद जैन भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने आज एक वर्कर को मौका दिया बात कहने सुनने का, तो मैं आपका मशकूर हूँ, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो आबिद जैन भाई, हमारे लिए ये चिन्योट के लिए, पूरे शहर के लिए ये एजाज़ की बात है कि आपने और आपकी टीम ने जितनी खिदमात कोरोना के अंदर दी हैं उस पर इमरान खान प्राइम मिनिस्टर जो थे उनका भी दिल खुश हुआ, और उन्होंने आपको स्पेशली इस्लामाबाद में बुला के एक इसनाद दी थी, एक एजाज़ दिया था। और ये हमारे शहर चिन्योट के लिए बहुत बड़ी बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर में ऐसी शख्सियात मौजूद हैं कि जिनको वज़ीर आज़म लेवल पे शख्सियात बुला के एक इसनाद
انہیں دیتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ تو یہ آپ کے ساتھ کتنی ٹیم تھی اور کیا تھا اس ٹائم پہ جو آپ نے مطلب ہے کہ اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا عوام کے حوالے سے؟ جی آصف بھائی، میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک راستہ جو ہے اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے میں عمران خان صاحب میرے لیڈر ہیں اور ان کے ویژن کا ہی میں قائل ہوں، اور اسی کی روشنی میں اپنا راستہ طے کرتا آیا، اور اسی جو قیادت ہے عمران خان صاحب کی اور ان کا جو ویژن اور مقصد ہے، اسی سے مجھے رہنمائی ملی۔ اور ٹائیگر فورس کا جو بنیادی کام تھا وہ یہی تھا کہ حکومت پاکستان اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ تھی، اور پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے غریب عوام کے لیے بہت سارے پروگرام شروع کیے تھے، جس میں احساس کفالت پروگرام سر فہرست تھا، اس میں لنگر گاہوں کا انتظام، پناہ گاہوں کا انتظام، اور احساس صحت کارڈ کا انتظام، اور اس کے علاوہ بچوں کے فنڈز جو اسکول پڑھنے والے بچوں کو وظیفہ گورنمنٹ کی طرف سے دیا گیا، اس کا اجرا ہوا، اور بزرگان کی کفالت، جو 60 سال سے زیادہ عمر کے بزرگ تھے ان کی کفالت کا پروگرام۔ تو ٹائیگر فورس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ پبلک سیکٹر میں رہتے ہوئے ان پروگرامز کی سپرویژن کی جائے کہ آیا وہ صحیح طریقے سے عوام تک پہنچ پا رہے ہیں یا نہیں پہنچ پا رہے۔ تو یہ وہ ویژن تھا جس کے تحت ہم نے اپنی خدمات سر انجام دیں۔ باقی رہ گئی ٹیم کی بات، ٹائیگر فورس کو چنیوٹ بھر سے، ڈسٹرکٹ چنیوٹ سے تقریباً 8000 لوگوں نے پورٹل پہ سائن اپ کیا تھا، لیکن یوں کہہ لیں کہ ہماری قومی بدقسمتی کی وجہ سے جو ٹائیگر فورس کا معاملہ تھا وہ افسروں کے ہاتھ میں، مقامی افسران کے ہاتھ میں کھلونا بنا رہا، اور انہوں نے جس حد تک ہو سکتا تھا اس کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی، مخالفین نے اور مقامی بیوروکریسی نے، اور جو معاشرے میں چند بدسرشت لوگ ہیں انہوں نے مل کے۔ تو وہاں پہ ہم نے الحمدللہ ان کو نہ صرف ہم نے ان کو روکا، ان کو ایکسپوز کیا پبلک کے سامنے، ان کو قانون کے کٹہرے میں لائے، اور وہ معاملات جب میرے لیڈر تک پہنچے تو میں ان کی عظمت کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ چنیوٹ میں رہنے والے ایک کارکن کو انہوں نے اس طریقے سے عزت دی، تو وہ بھی ایک عظیم انسان ہے۔ اچھا عابد زین بھائی، ماشاءاللہ سے بہت اچھا جو ٹائیگر فورس کام کر رہی تھی شہری کے حوالے سے، تو ابھی جو ہے اس ٹائم پہ جو ہے مطلب کہ کافی ٹائم ہو گیا، ہم نے بھی کوئی اس کی ایفرٹ نہیں دیکھی، کوئی ورکنگ نہیں دیکھی، تو اس حوالے سے ہمیں بتائیے گا اور ہمارے ناظرین کو بھی بتائیے کہ ٹائیگر فورس کا معاملہ کیا بنا کہ ٹائیگر فورس ایک دم سے بیک پہ گئی ہے؟ جی بالکل، ٹائیگر والنٹیئر فورس آف پاکستان، یہ اس کا قیام ایک قومی ادارے کے طور پہ ہوا تھا، ایک قومی ادارہ جو پبلک سیکٹر سے رضاکار۔ پاک پتن میں موسم کے بدلتے ہی سردی کے موسم میں ساگ کی مانگ میں اضافہ ہو گیا، کیونکہ ساگ میں صحت کے کئی راز پوشیدہ ہیں۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے بیورو چیف سیٹ ظفر اقبال کی اس رپورٹ میں۔ ساگ انسانی صحت کے لیے قدرت کا ایک انمول تحفہ ہے جس میں صحت کے کئی راز پوشیدہ ہیں۔ سردی کے موسم میں ساگ، مکھن اور مکی کی روٹی کو بہترین ناشتہ تصور کیا جاتا ہے کیونکہ یہ گرم، خشک اور قبض کشا ہوتا ہے۔ انسانی صحت کی بنیاد سبز پتوں والی سبزیوں پر اس لیے قائم ہے کہ ان میں بہت سارے وٹامنز، منرلز اور نیوٹریشن پائی جاتی ہے۔ ساگ میں کیلشیم، سوڈیم، فاسفورس، فولاد، پروٹین، آئرن، سلفر، وٹامنز اے، بی، سی، ای خاصی مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ طبی ماہرین کے مطابق ساگ کا استعمال ہضمے کی خرابی، قبض، خون کی کمی، آئرن کی کمی، جسم میں درد، گردوں میں پتھری، جگر کے امراض، پیٹ کے کیڑے، شوگر، دل اور دماغ کی بیماریوں کے لیے بہت مؤثر ثابت ہوتا ہے اور جسم میں قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے۔ جی سردیوں میں ہم ساگ کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انمول تحفہ ہے سبزیوں میں سے، کیونکہ اس میں بے شمار فوائد ہیں۔ سبز پتوں والی سبزیاں اور ساگ انسانی جسم کی نشو و نما، صحت اور تندرستی کی بقا کے لیے انتہائی ناگزیر ہے، اس لیے اس کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے۔ پاک پتن سے بیورو چیف سیٹ ظفر اقبال کی رپورٹ کے مطابق ضلع کچہری پاک پتن میں اسلحے لے کر داخل ہونے والے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق ملزمان اسلحہ سمیت عدالت پیشی پر جا رہے تھے۔
SHO थाना फरीदनगर आबिद आशिक मोहार के मुताबिक पुलिस ने अहाता अदालत में दाखिल होने की कोशिश के दौरान मशकूक जानकर दोनों अफराद की तलाशी ली तो मुल्जिमान से जदीद असला बरामद हुआ। पुलिस ने असला कब्जे में लेकर मुल्जिमान को हवालात में बंद कर दिया। पुलिस की बरवक्त कार्रवाई से जिला कचहरी बड़े सानिया से महफूज रही। DPO पाकपतन सईद तौसीफ हैदर का पुलिस टीम के लिए नक़द इनाम और तारीफी सर्टिफिकेट देने का ऐलान। सहवन शरीफ इंडस हाईवे पे सिंध यूनाइटेड पार्टी SUP के अहदेदारों गुलाम शबीर बडरो, मोहम्मद सफर भंडर, अली नवाज रिंद, अली असगर शहानी, मोहम्मद बख्श सोलंगी, अली रजा चन्ना, मुरीद बरोही, अब्दुल हकीम बर्दी, अली बहार बर्दी और दीगर की सरबराही में सहवन टूल प्लाजा के करीब इंडस हाईवे बलकाए हो कट के ऊपर एहतजाजी मुजाहरा करके धरना दे दिया, जहां कराची, हैदराबाद, सहवन शरीफ, लाड़काना आने जाने वाली बसें और गाड़ियां दोनों तरफ से रुक गईं। सहवन शरीफ टूल प्लाजा करीब इंडस हाईवे पे दिए हुए कट पे पलपोटो बरादरी कलंदर लाल शहबाज के मज़ार पे चादर चढ़ाने के लिए सहवन शरीफ आने वाले मुसाफिर वैन उलट गई, जिसमें से 20 लोग खवातीन और बच्चे वफात पा गए, जबकि 14 बच्चे और खवातीन शदीद जख्मी हुए। जिसमें वफात पाने वाले लोगों को की सहायता के लिए उनके वफात होने वाले 20 लोगों को मुकदमा सिंध हुक्मरान NHA और मोटर पुलिस के दाखिल करवाने के लिए जाम बहक होने वाले लोगों के वर्सा को 50-50 लाख देने के लिए SUP के अहदेदारों और कारकुनान ने इंडस हाईवे रोड को ब्लॉक करके एहतजाजी मुजाहरा करके धरना दे दिया। निज़ाम भा ही जै कट ते असां वेठा आहियूं, इन ते 1.5 महीनो अॻु में एहतजाज कयोसीं त हिन कट खे बंदि कयो। NHA वारा जेको आहे सो आया टाल मटोल कंदा रहिया, उन खां पोइ ही कट बंदि थियो आहे। राति जेके हिते शहादतूं थियूं आहिनि 20 माण्हुनि जूं, असां चऊं था इन्हनि 20 माण्हुनि जी FIR जेको आहे सो NHA जे पूरे डिपार्टमेंट ते ऐं मुराद अली शाह ते काटी वञे। इन खां अॻु में मां तव्हांखे ज़िक्र कंदो हलां त बिलालपुर में ॿेड़ी में 16 माण्हू शहीद थिया आहिनि, उहो फॉरेस्ट जे पूरे डिपार्टमेंट ते ऐं जेको आहे सो मुराद शाह ते चीफ सेक्रेटरी ते FIR थी वञे। ऐं ॿी टी ॻाल्हि आहे त बोर्ड मुतासिर कराची खां जॾहिं बस भरे आया पे त उन्हनि जी बस सड़ी वई, उहो बि NHA जी गफ़लत आहे। इन करे बार बार इहो चवंदासीं NHA ऐं मुराद शाह फॉरेस्ट वारनि ते FIR कटी वञे। ऐं हीउ जेको कट आहे हिन सूरत में असां चऊं था इन खे दुरुस्त अंदाज़ में बंदि करे हिन जो पुल अॾे ऐं ईंदड़ अहिड़नि वाक़िअनि खां रोकियो वञे। अदा अॼु असां सिंध यूनाइटेड पार्टी तहलके तरफ़ां ही जेको राति सानियो थियो हुयो, जेके 20 माण्हू हिते माना इंडस हाईवे में जेको आहे पंहिंजो हिन कट में सैलाब थियो आहे, मां ॿोॾ खे हिन महिल ताईं सिंध गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी चीफ मिनिस्टर ऐं हितां जे जेको DC जाम शोरो आहे NHA आहे, उनजी मुजरमाना गफ़लत जे करे हिन महिल ताईं तव्हांजो 3 माह या थी वञे कट बंदि नथो थिए। न वरी NHA जे तरफ़ां हिते को माना साहिब बोर्ड हयो वियो आहे त या वरी मोटर विहार जी गाॾी ॿियारी वञे या त बैरियर हणाई वञा त जीअं परदेसी माण्हू अचे त उनखे ख़बर हुजे हा त हीअ कट आहे। पर असां सम्झूं था हीअ ॼाणी वाणी माना हिन महिल ताईं पंहिंजा ॿ भरण में पूरा आहिनि। असीं मुतालबो कयूं था चीफ जस्टिस खां त बिलफोर हिन शहीद फुलपोटनि जी जेके FIR आहे उहा हिन महिल चीफ मिनिस्टर ते DC जाम शोरो ते NHA ऑफिसर ते उन ते काटी वञे। ऐं उन सां गॾोगॾु चीफ जस्टिस खे अपील कयूं था त महिरबानी करे जेके शहीद फुलपोट आहिनि उनखे 50-50 लख रुपया मुआवज़ो ॾिनो वञे, जेके ज़ख़्मी आहिनि उनखे 20-20 लख रुपया मुआवज़ो ॾिनो वञे। त ॿी सूरत में सिंध यूनाइटेड पार्टी अॼु टोकन एहतजाज कयो, जे असांजी FIR नथी वरिती वञे, शहीद हलेपोटनि फुलपोटनि जी FIR नथी वरिती वञे त असां ॿी सूरत में वरी इंडस हाईवे बंदि कंदासीं। तेसीं ताईं हुन मज़लूम सां इंसाफ़ नथो थिए, तेसीं असां पंहिंजी तहरीक जो आगाज़ शुरू कंदासीं। वॾी महिरबानी निज़ाम भाउ, राति जेको सानियो थियो आहे खैरपुर वासियुनि सां जेके 20 माण्हू फौत थी विया आहिनि, असांजो मुतालबो सिंपल इहो आहे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खां, खुदारा अत्या बंदाल साहब तव्हां अज़कुत नोटिस वठी हिननि जी जेका FIR आहे सिंध हुकूमत मुराद शाह DC जाम शोरो ते AC 7 ते इन्हनि ते केस दाख़िल थियणु खपे। ऐं सिंध जे चीफ जस्टिस खां अपील था कयूं शेख साहब खां, तव्हां नोटिस वठी ग़रीब माण्हुनि खे मुआवज़ो ॾियण जे लाइ 50 लख जो ऐलान कयो, उन्हनि खे 50 लख ॾिनो वञे। न त ॿी सूरत में सिंध यूनाइटेड पार्टी ग़रीब मज़लूम अवाम जी मदद करण लाइ असीं तयारु आहियूं, असीं मरण जे लाइ तयारु आहियूं। असीं चाहियूं था त इंसाफ़ खपे, इंसाफ़ खपे। जेकॾहिं इंसाफ़ न मिलियो अॼु ही अधु कलाक इहो रोड बंदि आहे ऐं सॼो ॾींहुं असीं रोड बंदि करे वेही रहंदासीं, पोइ ॾिसूं था त सिंध गवर्नमेंट कीअं थी रहे। असीं सुप्रीम कोर्ट खां घुर था कयूं करप्ट ऐं नाल सिंध गवर्नमेंट खे डिज़ॉल्व करे केयर टेकर हुकूमत क़ाइमु कई वञे, न त ॿी सूरत में एहतजाज जो दायरो वधायो वेंदो। मूं पक सुञाता पंहिंजा
गॾु धारनि सां के धाड़े में थे वाट ॾसियाऊं वेरियुनि खे वेही वंगेड़नि जे वाड़े में। 15 साल पीपल्स पार्टीअ सिंध में हक़े हुकुमरानी कई आहे। 15 साल पीपल्स पार्टीअ सिंध जे अवाम खे लुटियो आहे, सिंध जे अवाम खे फुरियो आहे। 1.5 महीनो गुज़री वियो आहे। पंहिंजो जेको हथरातू जेका बोर्ड आहे उनखे 1.5 महीनो गुज़री वियो आहे, पर इन 1.5 महीने में आऊं या CM सिंध जी नाअहली सम्झां थो, DC जामशोर जी नाअहली सम्झां थो, हितां जे MN जी नाअहली सम्झां थो, जो 1.5 महीने में ही हिकिड़ो जेको पंहिंजो 100 खां 150 फुट जो जेको कट आहे उहो बि जेको आहे पंहिंजो बहाल न करे सघिया आहिनि ऐं हितां जे रहवासियुनि खे माना को बि पंहिंजो ई रिलीफ न ॾेई सघिया आहिनि। हिननि जी नाअहलीअ जे करे कल्ह जेके 20 पंहिंजो जानियूं जेके पंहिंजो ज़ाया थियूं आहिनि उन्हनि जी आऊं जेको आहे पंहिंजो सख़्तु लफ़्ज़नि में मज़म्मत करियां थो ऐं सिंध गवर्नमेंट ते आऊं लानत थो विझां, DC जामशोरे ते आऊं लानत थो विझां ऐं जेको CM सिंध आहे असांजो, ऐं हिन मीडिया ट्रायल जे ज़रिए CM सिंध खे चवां थो त जे अगरि तोखे थोरो बि माना हया शर्म हूंदो त तूं पंहिंजी CM शिप तां पंहिंजो इस्तीफ़ा ॾींदे। ही जेके 20 जानियूं जेके ज़ाया थियूं आहिनि हिननि जे जेको घर में जेको कीस आहे पंहिंजो हिननि जे जेको घर में जेको पंहिंजो हींअर जेको कीस आहे जेको हिननि जे घर में जेको मातम आहे ऐं जेको आहे हिननि जे रहवासियुनि सां जेको हिन ॾुख में असां सिंध यूनाइटेड पार्टी जा कारकुन असां शरीक आहियूं ऐं हितां जी गवर्नमेंट खे इहो असां इल्तिबा था ॾियूं त हीअ कट जे अगरि 1 हफ़्ते में बहाल न कयो वियो त असां 1 हफ़्ते खां पोइ वरी हिन कट ते जेको आहे पंहिंजो एहतजाजी मुज़ाहिरो कंदासीं। और इधर बच्चियों के स्कूल पर कब्जा माफिया का कब्जा, स्कूल की चादर और चारदीवारी की पामाली, बच्चियों में बढ़ता हुआ अदम तहफ़्फ़ुज़। शोरकोट के नवाहे इलाका का कीकहना में गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की दीवार तोड़कर कब्जा माफिया ने अपना गेट लगा लिया, जिसके बाद बच्चियों और टीचर्स में तशवीश और अदम तहफ़्फ़ुज़ पाया जाता है। कमोबेश 2300 बच्चियाँ ज़ेर तालीम हैं। कब्जा माफिया के इस इक़दाम पर न सिर्फ बच्चियाँ बल्कि उनके वालिदैन में भी तशवीश की लहर दौड़ गई। महकमा तालीम और वज़ीर आला पंजाब फिलफोर इसका नोटिस लें ताकि बच्चियाँ बगैर किसी खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ के साथ अपनी तालीम जारी रख सकें। डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह चौधरी मोहम्मद अरशद भदर का अपने अचानक DHQ हस्पताल टोबा टेक सिंह का विजिट। MS सईद शहाब आलम ने DHQ हस्पताल इमरजेंसी वार्ड, लेबॉर्ट्री, एक्सरे और दीगर शोबों का विजिट करवाया। डिप्टी कमिश्नर ने डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ की हाजिरी चेक की, मरीजों की तीमारदारी की और उनको फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। मरीजों और उनके लवाहकीन से इलाज मुआवजे के बारे में भी दरियाफ्त किया। लेबॉर्ट्री के अंदर तमाम टेस्टों और एक्सरे की सहूलियात फराहम करने की हिदायत, सफाई के इंतजामात को फौरी बेहतर करने के अहकामात। इस मौके पर DC चौधरी मोहम्मद अरशद भदर का कहना था कि शहरियों को बेहतरीन तबी सहूलियात फराहम करना अवलीन तरजीह है। रुख करते हैं लाहौर का। लाहौर से एक नए टिकटॉक स्टार के साथ हमारे नुमाइंदे मलिक मौज़म मौजूद हैं। जी मलिक मौज़म, बताइएगा कि नए टिकटॉक स्टार का क्या कहना है? जी बिल्कुल, इस टाइम लाहौर में मौजूद हूँ तो हमारे साथ इस टाइम एक ऐसा शानदार टिकटॉकर मौजूद है जिसने अपना नाम खुद कमाया और बहुत सी मेहनत के साथ टिकटॉकर पे मशहूर हुए। तो आइए हम चलते हैं टिकटॉकर मलक अब्बास के पास, उनकी टीम और वो मौजूद हैं। अभी भी जब हम आए तो वो अपने काम कर रहे थे, हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप टिकटॉकर पे बहुत मशहूर हैं और मिस्ट्री एक ब्रांड है के नाम से जाने जाते हैं। आइए हम जानते हैं, उनसे पूछते हैं कि मलक साहब आपने अपने कैरियर का आगाज़ कब किया? जी तकरीबन सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, जिन्हें मेरे दोस्त ने, जिन्हें मेरे फ्रेंड ने, जिन्हें मैंने चाहने वाले ने, मैं सब का शुक्रिया अदा करना। जी मैंने टिकटॉक का आगाज़ तब किया, कुछ मैंने वीडियो देखी थी टिकटॉक पे जो मिस्त्रियों के ख़िलाफ़ थी, तो मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए जो है ना मैंने एक अपना ट्रेंड शुरू किया कि मिस्त्री एक ब्रांड है। तो बात यह है कि देखो, अगर घर बनाना हो तो मिस्त्री, गटर बनाना हो तो मिस्त्री, कब्र बनानी हो तो मिस्त्री, अगर मिस्त्री हर काम कर सकता है, मस्जिद तिकर मिस्त्री बना सकता है, तो मिस्त्री को कोई बुरा भला कहे ये मुझे अच्छा नहीं लगा। अच्छा मैं साहब आप ये बताइएगा कि आपने माशाल्लाह आपके काफ़ी फॉलोअर होंगे और हाँ शुक्र मिलियन में आप लाइक होंगे। जी माशाल्लाह, आज मेरा जो है ना 1 लाख के मुकम्मल फ्रेंड हुए हैं, तो मैं बहुत आज खुश हूँ। जितने मेरे दोस्त हैं, जितने भाई हैं मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ आज। अच्छा, तो आप को कभी किसी चैनल से या किसी
लड़की से तो ऑफर आती होगी? हाँ माशाल्लाह काफ़ी ऑफरें आती हैं, बड़े दोस्त फ्रेंड जिन्हें मैं चाहने वाले ने जनाब साढ़े नाल टिकटॉक बनाओ, असी तुहानू पैसे देंगे, थोड़ी केयर करांगे। देखो जी जब तक हमारे हाथ चलते हैं और ये कांडी चलती है तब तक तो हम किसी के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं करेंगे, कोई वीडियो नहीं बनाएंगे। मिस्त्री एक ब्रांड है। मुझे ये बताइएगा कि आप ये कांडी से काम करते हैं तो कभी आपको किसी ने बुरा भी कहा? हाँ कुछ लोग हैं, कुछ दोस्त हैं, लेकिन मुझे वो बुरे नहीं लगते जो बुरी बात करते हैं ना। अगर देखो मेरे में टैलेंट है, लोग मुझे अच्छा भी कहेंगे, मुझे बुरा भी कहेंगे, इसलिए मैं माइंड नहीं करता, मिस्त्री एक ब्रांड है। जी बिल्कुल, इनका यही कहना था कि मिस्त्री एक ब्रांड है। और ये उन्होंने मलक अब्बास का ये कहना था कि जब तक ये कांडी हमारे हाथ में है हम किसी के साथ कोई अपना टिकटॉकर पे या किसी चैनल पे मुआहदा नहीं करेंगे। लेकिन उनका ये भी कहना था कि जब हमें कुछ हमारे लिए हम इतने तो टिकटॉकर पे हैं, हमारे लाइक भी काफ़ी ज़्यादा मिलियन। अब तक के लिए इतना ही, देखते रहिए ऑन न्यूज़।